गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फास्ट बॉलर का जो मैं सेशन ले रहा हूँ उसका थर्ड सेशन है जो मैं आज बच्चों को देना चाहता हूँ। तो एक बार मैं आज ये देखना चाहता हूँ कि जो भी सेशन में मैंने इनको बताया है तो उनको उस चीज़ का थोड़ा आइडिया लगा है कि नहीं लगा है। तो ग्राउंड पहुँचने के बाद कुछ उनसे कन्वर्सेशन करूँगा कि सेशन में कुछ उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या उनके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे। मेट्रो स्टेशन है, वो वाला मेट्रो स्टेशन बन रहा है ये जो मेरठ जाएगा। तो ये मेट्रो स्टेशन अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि गाज़ियाबाद का मेट्रो स्टेशन है जो आगे चल के मेरठ के लिए जाएगा, ये वाला स्टेशन। सो ग्राउंड पहुंचने के बाद हम देखते हैं पूरे ग्राउंड में ओस है। इतनी गर्मी में भी ओस पड़ रही है, समझ में नहीं आया लॉजिक। बट आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि कोई भी सेशन या कोई भी प्रैक्टिस कुछ भी आप करते हैं ना, चाहे इवन मैच खेलते हैं, तो उसके पहले वार्म अप करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे हर एक प्लेयर होता है, हर एक की अपनी अपनी स्किल होती है। बैट्समैन अलग होते हैं, फास्ट बॉलर, स्पिनर। तो जो जो मसल उनकी यूज़ होती है ना, उस मसल को इंगेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वार्म अप प्रॉपर करेंगे तो आपको आगे चल के इंजरी भी नहीं होगी, और जब आप बॉल डालेंगे या बैटिंग करेंगे तो आप प्रॉपर उस मसल का यूज़ कर पाएंगे। तुम भी घुमा लो कुछ ऐसे। अभी कितने सेशन कर लिए हमने? तीन तीन। तीसरा है आज, तो दो ही करे ना। कंप्लीट हुआ कहें तो शुरू हुआ है। अभी कुछ कुछ आपको आइडिया लगा अपने बारे में, क्या है क्या नहीं है? वन बाय वन यश से स्टार्ट करते हैं। पहले यश बताओ, आपको क्या समझ में आया अभी तक? कुछ नहीं समझ में आया, चलो अच्छी बात है। आप बताओ। सर मेरे को ये समझ आया कि मेरे बॉल की स्पीड कितनी है। कितनी है? अच्छा, सर मेरी बॉल की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। अच्छा इंक्रीज हो गई आपकी स्पीड। आप? सर मुझे ये पता चला है कि मैं फ्रंट ऑन बॉलर हूँ, पर पहले क्या मेरा हाथ क्रॉस होता था, अब मेरा नया एक्शन बन गया। सर थोड़ा मेरा चेंजेस हाथ, करें। ऐसे जाता था डबल लोडिंग, तो अब मेरा सिंगल लोडिंग है। सर पहले मैं ऐसे गिर जाता, लेकिन क्या कहते हैं उसे जो गिरते हैं उसे? लिटरल फ्रैक्चर। आप बताओ, आपको क्या अभी मतलब अभी तो कुछ खैर अभी थोड़ा चेंज करा है, तो अभी थोड़ा रनअप में थोड़ा सा काम है। रनअप ही है आपको, तो चलो अभी पहला ही है ना। दूसरा नहीं, आपका थोड़ा नॉन बॉलिंग आर्म पे उस दिन बताया था। ये हैंड के जो मूवमेंट थी ऐसे ऐसे थी, वो ऐसे ऐसे होने से ना बॉडी शिफ्ट इधर होता है, इधर उधर, वो ऐसे करेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है ना, थोड़ा सा उसे वो कर लेते हैं। इधर देखो, इधर देखो, यश आ जाओ सामने। देखो यश, मैं एक वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यश, अभी पहले मैं सबको क्लियर कर दूं, अभी हम किसी की ना स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं कि स्पीड बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पहले सबसे पहले बायोमैकेनिक्स है जो हमें बायोमैकेनिक्स ठीक करने। अगर आपके बायोमैकेनिक्स ठीक होंगे, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और सबसे बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि आप इंजरी फ्री बॉल डाल पाओगे। अगर बायोमैकेनिक्स में गड़बड़ है तो इंजरीज ज़्यादा होंगी, ठीक है, और बॉलिंग कम होगी, रेस्ट पे रहोगे। 1 महीने बॉल डालोगे, 3 महीने रेस्ट पे रहोगे, ठीक है। तो पहले अभी आपका ना वैसे भी ग्रोइंग स्टेज है, तो इसमें अगर आपने बायोमैकेनिक्स ठीक कर लिए तो आगे चल के आपको सिर्फ अपने दिमाग पे और अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा कि मेरे को आउटस्विंग कैसे फेंकना है, क्या करना है, मैच टेम्परामेंट कैसे होता है, कौन सा बैट्समैन को, मतलब देखो कई सारी चीज़ है। एक जो मीडियम पेसर है ना, तो उसकी वैल्यू काफ़ी है। जैसे कहते हैं ना कि जो बैट्समैन होता है, बैट्समैन मैच जिताता है, पर जो बॉलर होते हैं ना, वो पूरा टूर्नामेंट जिताते हैं। किसी भी टीम के, अगर सपोज आपकी टीम ने 200 बना दिए, 250 बना दिए 20 ओवर में, ठीक है, आपके पास बॉलर ही बेकार हैं, पिटाई लिए जा रहे हैं, पहली चेस करवा देंगे 2-3 ओवर पहले ही, है ना। और बॉलर अच्छे हैं तो आपका 100-120 का भी, अगर आप देख लो इंडिया की बॉलिंग यूनिट है, बॉलिंग यूनिट इतनी अच्छी है, इतनी आसानी से रन बनते नहीं है ना। तो वो चीज़ है। तो अभी पहले हम अपने सबके जो है ना बायोमैकेनिक्स और एक्शन वगैरह में थोड़ा करेक्शन करेंगे, क्योंकि अभी क्या है कि आपने मे बी बॉल डाली होगी पर इतना खुद को एनालाइज नहीं करा होगा कि मैं करता क्या हूँ क्या। तो ये कैंप करने का मेन रीज़न ही यही है कि जिसमें आपको अपने बारे में जानना हो और आपको करना क्या है। अभी क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, ऐसे। अब मैं एकदम आपको बता दूँ ये कर लो वो कर लो, आपके भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यश, सबसे पहले देखो आपका मैंने जो आपको बताया था, है ना, एक आप जब भाग रहे रनअप में, वो ठीक है। अभी सबसे मेजर चीज़ है जो आपका ये रिस्ट है, वो ऐसे रहता है, ठीक है। इसको हमें ऐसे कॉक करना है,
ठीक है। यहाँ पे लोडिंग के टाइम पे जब जाते हो तो इसको ऐसे लेके जाना है, आपके क्या रहता है ऐसे रहता है, ठीक है। और ये नॉन बॉलिंग आर्म थोड़ा ऊपर जाएगा, इसके लिए बताया था ये ऊपर जाके स्ट्रेच होगा फिर बॉल डलेगी। अभी मेन हमें आपका ये ठीक करना है, ठीक है। आप बताओ, आपको क्या बताया था? सर आपने मेरे को बताया था कि अपनी बॉडी को ऐसे टेढ़ा बॉल नहीं गिरना है डिलीवर के टाइम पे, और अपना सर एकदम सीधा सीधा रखना है। तो सर से टक्कर मारनी। हाँ, सर से टक्कर मारनी है, सही बात है। देखो होता क्या है, जैसे आप बॉल डालोगे ना, अभी आप मेरे को देख रहे हो, सीधा दिख रहा हूँ, लेटा दो बॉडी तिरछी कर दो, अब कैसा दिख रहा हूँ? टेढ़ा दिख रहा हूँ ना। अब तुम बॉल डालने के लिए जा रहे हो, सामने विकेट है, अब तुम्हें ऐसी विकेट अच्छी दिख रही है बॉल डिलीवर पे, ये ऐसी अच्छी दिखेगी? सीधी दिखेगी ना। और अब ऐसे में एफर्ट लगाने पे ना इंजरी होने के भी चांस ज़्यादा है, ठीक है। आप बताओ। सर मेरा लोडिंग का इशू था और मेरा डबल लोडिंग था, फिर उसके बाद मेरा सिंगल लोडिंग हुआ और मैं स्पीड थोड़ी सी और सिंगल लोडिंग हुआ है आपका, और साथ में मेरा थोड़ा सा रन अप का भी है, रन अप भी है थोड़ा, है ना, ठीक है। आप बताओ। मेरा हैंड क्रॉस था तो मैं बताया था कि यहाँ से सीधा एक्शन ऐसे हाँ। हाथ लेके जाना है। हाँ, रनअप में बोला है कि एक ही फ्लो में जाना है तेज, क्योंकि आपका क्या था, जैसे अगर देखो मैंने हाथ ऊपर यूँ करा, अभी तो अटक नहीं रहा क्योंकि अभी आप एफर्ट अपने हिसाब से तो 100% दे रहे हो, बट वो एक्चुअल एफर्ट जो लगना चाहिए वो लग नहीं रहा। स्पाइक्स वैक्स पहन के डालोगे, जब पूरा एफर्ट लगाओगे तो होता क्या, जब हम तेज फेंकने जाते हैं ना, अगर आपके सपोज मैं कह रहा हूँ 100% बायोमैकेनिक्स है ना, तो जब बंदा तेज फेंकने जाता है तो वो 80-90 में आ जाते हैं। क्यों? उसका ध्यान होता है तेज फेंकने पे, उसका ये ध्यान नहीं होता कि मेरे को हाथ सीधा बॉडी सीधी करनी है, बस उसको क्या होता है कि पूरी ताकत लगानी है। तो अभी हमें 100+ ही करना है, ताकि अगर हम जब थोड़ा नीचे भी गिरे तो तब भी हमारा ठीक ही रहे, है ना। तो ये वाला एक्शन आपको मैंने देखा था, सूट कर रहा है, एकदम से स्ट्रेट है, इससे आपको एक्यूरेसी भी अच्छी मिलेगी, ठीक है। और आपका देखो, मैंने देख लिया था आपका क्या है, एक ये लोडिंग का है, ये हाथ ऐसे जा रहा है, तो इसको बॉडी से दूर न ले जाके, बॉडी का एक फ्रेम होता है, फ्रेम में रखेंगे हेड के पास इस हाथ को, है ना। ये हाथ सीधा हो रहा है तो इसको थोड़ा बैंड कर लेंगे, ये वाला ऐसा है। और नॉन बॉलिंग आपका ठीक है। तो मेन कंसर्न जो हमें करना है अभी इसमें, जो भी सेशन है इसमें या जो हमारा कैंप है, तो मैं चाहता हूँ जिसको मैंने जो बताया, एटलीस्ट मैं ये नहीं चाहता कि आप 100% पूरा सही कर दो, क्योंकि हर एक चीज़ में टाइम लगता है। आप जितने भी टाइम से क्रिकेट खेल रहे हो उतने टाइम से कर रहे हो, तो ये नहीं है ना कि एक दिन में चुटकी में सही हो जाएगा, तो थोड़ा टाइम लगता है, बट ट्राई करेंगे। कि क्या बताया था आपको अभी, बताओ। अभी बताया था, 1-2 मिनट ही हुए। ये जो बॉल पकड़ने के बाद ऐसा करते हैं, इसको क्या कहते हैं? रिस्ट आगे, रिस्ट कॉक। और जो दूसरा ये वाला पोस्चर था उसको क्या बताया था? रॉक बैक। क्या था? हाँ, तो आपको क्या करना है, ये वाला रिस्ट कॉक रहेगा, ठीक है। और जब बॉल डिलीवर होगी उसके पहले ये स्ट्रेच होगा, यहाँ पे थोड़ा बॉडी वेट ऐसे जाएगा, ठीक है। चलो फिर से करके दिखाओ, एक्शन लो अपना, एक्शन लो। हाँ, ये अभी गलत हो गया, पैर इधर चला गया, बॉडी इधर चली गई, सीधा सीधा। चलो, हाँ, रिस्ट कॉक, स्ट्रेच करो, ठीक है। हाँ, इसको बॉडी को और स्ट्रेच करो, हेड का मेन और रन अप, है ना। तो एक बार हेड के लिए देख लेते, एक बार एक्शन लो, ठीक है। जैसे आपका ये लोडिंग है, ठीक है, तो लोड अप के बाद इसको ऐसे ये एल्बो ना दिखा के ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसे ऐसा करना एक बार। हाँ, देखो अभी क्या हो रहा है, जो आपका ये नॉन बॉलिंग आर्म है ना, वो 2 बार चल रहा है। कैसे? पहले ऐसे ले जा रहे हो, फिर इसको ऐसे कर रहे हो, तो हमें ऐसे खोलना होता है, ये वाला हाथ ऐसे करके, ऐसे नहीं, ऐसे सीधा ऐसे, ठीक है। तो अब एक्शन लो, इसको इधर ना मोड़ के सामने की तरफ खोलना है, ऐसे। बस एक बार ऐसे करो, ये, और हेड सीधा, ठीक है। बाकी आपका लगभग रन अप भी ठीक है और एक्शन भी ठीक है, ठीक है। बाकी बॉल डालेंगे तब एनालाइज करेंगे। और ये सीधा, हाँ, ऊपर का पार्ट ठीक है,
जो पैरों का है वो सेकंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि जो हमारा लोअर बॉडी होती है ना वो उसके करेक्शन काफ़ी लेट होते हैं। पहले अपर का स्ट्रेट हो जाएगा कि अब आप मैं आपको ना बॉल डलवाऊंगा कि आप एफर्ट वाली बॉल भी सेम उसमें डाल पाते हो नहीं डाल पाते। एफर्ट्स वाली बॉल में क्या इश्यूज आते हैं, है ना, ऐसे ना। और आपका जैसे जनरली बाकी बच्चों का ना नॉन बॉलिंग आर्म में इशू है, तो नॉन बॉलिंग आपका ठीक है, वो बाद में करेंगे, बट सबसे पहले क्या है बॉलिंग आर्म, है ना। आगे आते थोड़ा आगे आते यहाँ पे, जैसे सबसे पहले आपका ये जो बॉलिंग आर्म है ये फ्रेम से दूर जाता है। जैसे हमारी बॉडी है ना, इसके आसपास एक इमेजिन करते हैं कि एक बॉक्स रखा हुआ है, स्क्वायर बॉक्स, तो हमारा जो बॉडी का फ्रेम है वो स्क्वायर बॉक्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये हाथ ऐसे सीधे जाता है, ठीक है। इसको ट्राई करेंगे, मतलब अभी देखते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करता है आपका एक्शन। अगर ये इतना हो जाए तो सबसे बेस्ट है कि हेड के पास रहे, इतना पीछे भी चला जाएगा तो दिक्कत नहीं है, पर ये अगर हेड के पास हो जाएगा तो मच बेटर है। उसके बाद नॉन बॉलिंग आपको उठाना बहुत दिक्कत हो रही है। अभी से मैंने वन चेंड बॉल डाला पुराना ठीक आता होता है, इसमें नया मॉडल डाल दिया, समझिए 18 मतलब बॉल ही नहीं संभाल। वो रीज़न ही यही है कि इसका ये जिस हाथ से बॉल पकड़ी उसी में कंट्रोल नहीं है, और ये ना एक ओवर में थक जाता है। ट्रेनिंग भी खूब कर रहा है लेकिन एक ओवर के बाद ही थक जाता है, सांस फूल जाती है। देखो इसके पीछे भी आपको रीज़न बताओ क्यों थक रहे हो। दो चीज़ है, एक होती है फिटनेस, जो हम भागते हैं, ये भी अच्छा बॉल डालता है, इसमें क्या है 4 बॉल अच्छे डालेगा, अच्छा बॉल डाल देगा, मतलब हर ओवर में गंदा बॉल वाला डालेगा, उसका पूरा होता है। ये मुझे जो लगता है ये आता है हेड एक्शन। मैंने हेड के सबसे पहले बोला था जाके ना तो फुल 4 बॉल डालेगा, ये जल्दी इसका हेड का और नॉन बॉलिंग आर्म का थोड़ा है, ये ना ऐसे करके फिर ऐसे करता है। अगर ये ऐसे ही खोल देगा ना पूरा सर्कल नहीं बनाता ऐसे, और ये एल्बो भी ऐसी रहती है और एक्शन सपोर्ट नहीं करता ये वाला, और ऐसे चले। अगर ये ऐसे रहेगा तो फिर ऐसे खुलेगा। तो गाना को करेक्ट करा देना मुझे, इनकी बेस, हाँ इनकी तो बना दी है मैंने, बना के ना इनकी बेस की वीडियो भी बना देगा, रील्स जो करानी है, हाँ ठीक है ना, वो याद रहेगी। इनको मैंने बता दिया है। और ये बॉल इसका ठीक है, एक्शन ठीक है, इसका भी सेम वही है, थोड़ा और स्ट्रेच होगा ना तो बैक स्पिन हो जाएगा। इसके पैरों में करा रहे हो, एक तो फॉल्ट की वीडियो फिर करेक्शन जो हुआ है और उस करेक्शन को ठीक करने की वीडियो वो तीनों ऐड कर। चलो आ जाओ, देखो आपका जैसे जो बॉल इधर उधर, मैं आपको वो बता रहा था कि जैसे आ जाओ आगे थोड़ा, जैसे क्या है कि फिटनेस है ना, तो 2 तरह की फिटनेस होती है बॉलर्स के लिए खास तौर पे। सारे बॉलर्स जो भी होते हैं 2 तरह की फिटनेस होती है। एक होता है कि फिटनेस आप ग्राउंड के 10 चक्कर मार लो, 20 चक्कर मार लो, इंडोरेंस कर लो, स्पीड ट्रेनिंग कुछ भी कर लो, एजिलिटी वगैरह। पर एक होती है बॉलिंग फिटनेस, तो वो बॉल डाल के आती है। आप रनिंग जितनी मर्जी कर लो, अगर आप बॉल नहीं डालोगे ना तो बॉलिंग फिटनेस इंप्रूव नहीं होगी। इंटरनेशनल लेवल पे आपने कई बंदों को देखा होगा कि वो आपको कहते हैं यो टेस्ट नहीं पास कर पाए, पर बॉल डलवाओगे तो 20-20 ओवर डाल देंगे वो, क्यों? उनकी बॉलिंग फिटनेस इंप्रूव है। तो कभी क्या होता है, खाली विकेट सिंगल विकेट बॉल डाल ली, चल भाई मैंने 5 ओवर डाल दिए ऐसे, फिर 2 ओवर के स्पेल ऐसे डाल दिए, तो बॉलिंग फिटनेस इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। हम सब क्या करते हैं, भागते रहते पर बॉल डालने में क्या पहली सांसें फूल गई। तो आप कहते हो यार मैं रनिंग तो इतनी अच्छी कर लेता हूँ, मुझसे 10 राउंड लगवा लो, 5 लगवा लो, पर मैं थकता नहीं, पर बॉल डालते। तो उसका रीज़न ही यही है कि बॉलिंग फिटनेस नहीं है, और बॉलिंग फिटनेस बॉल डाल के ही आती है, क्योंकि बॉडी को हैबिट नहीं। अगर आप सपोज इसके 10 चक्कर मार रहे हो, नॉर्मल इंडोरेंस करो धीरे स्पीड में, बॉल डालने में तो धीरे नहीं है ना, बॉल डालने में तो तेज़ भाग रहे हो, फिर एफर्ट लगा रहे हो, तो वो बॉलिंग फिटनेस तभी इंप्रूव होगी बॉल डाल के। वो अलग फिटनेस है और ये अलग है, दोनों अलग अलग है। आज के टाइम पे लोग मिक्स कर रहे हैं चीज़ों को कि हम तो भैया जिम करते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम बॉल नहीं डालते, और जब बॉल डाल रहे होते हैं कहीं भी फेंक देते, यहाँ फेंक दी, वहाँ फेंक दी, 2 ओवर डाल के थक गए, और वैसे मुझसे 1 घंटा रनिंग करा लो, तो वो उनकी बॉलिंग फिटनेस इंप्रूव नहीं, क्योंकि वो बॉल नहीं डालते। तो बॉल डालना जरूरी, धीरे धीरे स्टार्ट करो, पहले 5 ओवर के स्पेल डालो, मतलब ऐसे नहीं है कि 1 ओवर डाल के बैठ गए आप 15 मिनट, 5 के 5 कंटिन्यूसली 5 ओवर डालो, फिर धीरे धीरे 10 ओवर डालो। तो 10 ओवर की हैबिट तो होनी चाहिए कि 10 ओवर डाल पाओ। 10 ओवर डालोगे बॉलिंग फिटनेस इंप्रूव होगी, और मैच में फिर आप 3-4 ओवर आपको जो भी स्पेल मिलता है, 4 का 5 का अच्छा डाल रहे हो तो लंबा हो जाता है, तो वो आप फिर ईजिली कर पाओगे, है ना। तो सिंगल विकेट डाल लो, कीपर को पकड़ लो कभी भी, जैसे आपका सपोज नेट चला, नेट में बॉल डाल ली,
जो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे नेट में बॉल डालते हो ना, तो वो आप बॉल डाल रहे हो अपनी, ठीक है, वहाँ पे क्या कहते हो, अब इसको ऐसे आउट कर दिया, वैसे आउट कर दूंगा, ये कर दूंगा, होता ही है, इसको बाउंसर मार दिया, इसको ये कर दिया, बट खुद भी बॉल डालना जरूरी है। सिंगल विकेट में क्या, 2 स्टंप रख लिए, बीच में कोन रख लिया, वहाँ पे डालना जरूरी है कि खुद आप खुद फील करो। जैसे नेट में क्या, आपने बॉल डाली, भागते हुए गए, इधर फेंक दी, उधर फेंक दी, बातें कर ली 10, अकेले में बॉल डालोगे ना तो खुद को आप महसूस कर पाओगे कि यार मैं रनअप में ठीक भाग रहा हूँ, मैं एक्शन जो मुझे बताया था वो मेरा ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें ना अकेले बॉल डाल के ही समझ में आती है, किसी बैट्समैन को डालोगे तो समझ में नहीं आएगी। बैट्समैन को तो क्या है, आपने सपोज किसी स्किल पे काम कर लिया, अब आपको चेक करना है कि मेरा वो आउटस्विंग अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, बैट्समैन कैसे खेलता है उसका, वो तब पार्ट है। बट सिंगल विकेट बॉल भी डाला करो, 2-4 ओवर से स्टार्ट करो कि पहले मैं 2 ओवर डाल लेता हूँ अकेले। कभी भी ट्राई कर लेना, सिंगल विकेट जब बॉल डालोगे अकेले तो आप खुद को ज़्यादा समझ पाओगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ और क्या हो रहा है। बैट्समैन को डालते हुए नहीं होता, क्योंकि बैट्समैन को डालते हुए आपके माइंड में क्या होता है, इसने शॉट ना मार दे, कहीं ये रन ना लग जाए या वो ना हो जाए, तो वो माइंड में चलता है। सिंगल विकेट में बैट्समैन है नहीं, सिर्फ आप और विकेट कीपर है, तो वहाँ पर आप खुद को ज़्यादा समझ पाओगे। तो इसीलिए सिंगल विकेट डालना बहुत जरूरी रहता है जो भी बॉलर है ना। तो जिन को बता दिया वो भी ड्रिल अपनी कर लो, जिनके नहीं होंगे उनका मैं बता दूँगा वो भी, फिर उसके बाद हम बॉल डाल के देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मेरी बात अभी अब करते रहो वही ड्रिल, जिनका नहीं हुआ करते रहो। अभी इनके बाद तुम्हारी बारी होगी, तुम तीनों को रह गए, इनके बाद फिर तुम दोनों आ जाना, फिर करेंगे। आ जाओ, अब आगे आ जाओ। यहाँ पे फ़ोन का कि जैसे बॉडी है ना, ये स्क्वायर हम इमेजिन करते हैं, ये मतलब विजुअलाइजेशन, सारा खेल ही क्रिकेट विजुअलाइजेशन का है कि जो आप विजुअलाइज करते हो वही होता है। कि हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि हमारे बॉडी के आसपास एक स्क्वायर है, तो ये वाला हाथ ऐसे ना जा खोल के ये बॉडी के पास रखेंगे। मतलब ट्राई पहला देखते हैं कि क्या आपके पास इम्पैक्ट आता है ये बॉडी के पास, और बाकी आपका ठीक है। बाकी अभी जो हम समर कैंप में मेन हमारा मोटिव है कि आपका ये ठीक हो जाए और रनअप ठीक हो जाए, तो आपकी बॉल मैक्सिमम जगह पे पड़ने लगेगी। ठीक है, अब पहले खड़े करते हैं, आ जाओ खड़े। हाँ, नॉर्मल ये हाथ को इतना ही लेके जाना है, ठीक है, इसको मोड़ना है, आप क्या करते हो सीधा रखते हो, सीधा लगा के इसको मोड़ना है और बाकी सेम चलेगा, और रिस्ट और सेम। चलो, हाँ ये गए पास, हाँ ये पैर भी ले सकते हो आगे, बाकी पार्ट सेम रहेगा। बस मेन मोटिव है कि ये इतना रह के और सीधा जाए। चलो ये देखो, अभी क्या है, ऐसा जा रहा है, इसको ट्राई करो। मतलब देखो, हम कहते हैं ना कि सबसे पहले हार्डेस्ट से शुरू करेंगे तो मीडियम या नॉर्मल तक पहुंचेंगे। अब पहले ही हम इजी कर लेंगे तो फिर वो और चीज़ें खराब होगी। अभी ट्राई करो कि यहाँ ये यहीं से ऊपर आए, फिर धीरे धीरे बॉल डालने लगोगे ना तो ऑटोमेटिकली इतना पहुंच जाएगा। तो इसको ट्राई करो कि ये गया यहीं से ऊपर आ जाए, बस इतना ही ऊपर आ जाए। चलो, हाँ यहीं से ऊपर, ठीक है। एक बार और, अभी इसको रखो कि फोल्ड ही रखना है, इसको ये कि फोल्ड ही रखना है, इसे खोलना नहीं है। अभी हाथ को, आपका हाथ खुल जाता है, खोलना नहीं है, बस इतना ही रखना है। चलो, हाँ ये यहीं से बस, ठीक है, यही करना है। ठीक है, अभी करो 15-20 बार। आ जाओ एगी मैगी, बताया वो करते हो। और जो नहीं भी कर रहे हैं ना, वो खड़े होके आँख बंद करके विजुलाइज करो कि मैं ऐसा कर, जरूरी है बॉल फेंकना है, जरूरी है कि सही करना, जो हम कर रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जरूरी है। गधों की तरह गधा मजदूरी नहीं करनी है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। अब ये नहीं, प्रेशर का मतलब ये नहीं कि गर्मी, अब रनिंग है, रनिंग आप सुबह भी कर सकते हो ना, जरूरी थोड़ी कि 12-1 बजे करके मैं भैया मेरी फिटनेस इंप्रूव होगी। तो स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा जरूरी है गधा मजदूरी से। अगर आप सपोज मैं थक गया तो खड़े विजुलाइज कर लो कि मेरा ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। विजुलाइज करोगे तो बॉडी अडॉप्ट जल्दी करेगी। चलो जी, आगे आओ। आपका बॉडी फॉल होता है ना, बॉडी फॉल पे मेन था, और एक चीज़ और था, वो तो करेक्शन था, पर मेन एक इशू था ना, याद नहीं आ रहा। लोडिंग नहीं था, मैं बताता हूँ। एक आपका बॉडी गिरता है, और एक क्या था, आप ऐसे 2 बार जंप ले रहे थे कई बार ना, तो वो जंप मैं आपकी ठीक करा दूंगा फोन रख के। पहले मेन सबसे पहले जो आपका लैटरल फ्लेक्शन होता है ना, उसको नहीं करना है। उसका करने का जो तरीका है, कई सारी चीज़ होती है। वो आपका ये है ना सीधा, तो आपको ये समझना है कि आपने कैप पहन रखा है कुछ, तो ये ऐसे ना गिरे, ये सिर को सीधा आगे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, ये इमेजिन करना है कि मेरा जो मतलब व्यू है
वो व्यू सीधा का सीधा ही रहे, व्यू सीधा और सीधा, कि मेरा व्यू टेढ़ा ना हो, जो आंखों से आप देख रहे हो टेढ़ा ना हो, ठीक है। जब बॉल डाली हाँ, ये हाँ, ऐसे ही कि जैसे आप अपनी आंखों से देख रहे हो ना, जो सामने स्क्रीन जैसे आपने सपोज देख रहे हो तो कहीं तक तो आपकी रीच होगी ना, वो रीच जो है वो सीधी रहे। कैप है आपके पास? कैप पहन के आओ, जाओ फटाफट, बोलेगा नहीं। लेकिन जल्दी जल्दी भाग के जाओ, पेशर हो कि क्या हो? अभी भी दूर हो रहा है आपका हाथ, हाथ दूर हो रहा है, मतलब ये खुल रहा है। ट्राई करो कि ये एक काम करो, इसको यहाँ पे रखो और यहीं से इतना लिया हो, बस यहाँ से इतना ही लिया हो। अभी भी आप ऐसे खुल रहे हैं, ऐसे खुल रहे हैं। जो हम ड्रिल कर रहे हैं ना, ड्रिल में एनर्जी लगती है, ड्रिल में मसल और माइंड का कनेक्शन बनाते हैं कि जो हमारी मसल है और जो माइंड है वो एक साथ काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एनर्जी लगेगी जब प्रॉपर बॉल डालेंगे। आ जाओ यहाँ पे आके सेट कर लेना। मैक्सिमम जैसे आप लोग कर रहे हो, मैक्सिमम क्या एनर्जी ज़्यादा लगा रहे हो, अपने माइंड को नहीं समझा रहे हो कि मुझे जो मैं करना चाह रहा हूँ वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एनर्जी लगानी बॉल डालने पे, और जैसे भागने की जरूरत नहीं है, खड़े खड़े कर लो, पास से कर लो, एनर्जी बचाओ ना अपनी। अभी तो बताया था स्मार्ट वर्क करना है हमें। आओ, अब देखो आपने कैप पहन ली, ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है ना कि मेरे यहाँ इतना एंगल है ना, तो ये जो आपका विज़न आ रहा है ना, इसको सीधा का सीधा ही रखना है। ये जो कैप का विज़न है ये तिरछा ना हो, ठीक है। एक्शन लो, हाँ सीधा, ये तो अभी आपने क्या करा, ये हेड सीधा है तो बॉडी ऑटोमेटिकली, बताया था ना हेड सबसे भारी पार्ट होता है, हेड यहाँ गिरता है इसीलिए बॉडी में तरफ बॉल होती है, ठीक है। अब एक बार जैसे आप डालते हो, लेट के ऐसे डाल के देखो, जान यहाँ पे आओ, जानबूझ के आपको तिरछा होकर डालना है। अब फिर देखो कैप, बस ये, अब यहाँ से आपको कैसी दिख रही है विकेट? टेढ़ी दिख रही है ना, और ये कैप से विजन आपको तिरछा आ रहा है ना, अब अच्छा दिख रहा है, ये अब अच्छा दिख रहा है, अब अच्छा दिख रहा है ना, और ये इजी भी है ना बॉडी को। तो आपको विजुअलाइज ये करना है कि ये जो मेरा स्टार्टिंग में कैप पहन के ड्रिल करूँ, कैप पहन ली, हेड पहन ली, कुछ भी, ये देखो ये मेरे को यहाँ से ये दिख रहा है सीधा, तो ये जो मेरा विज़न है ये सीधा रहे, ये डाला और सीधा रहे, सीधा हेड आगे की तरफ रहे, सीधा, ये विजुअलाइज करके आपको डालना है, ठीक है। बाकी पैर का करेक्शन आपका 50-50 है, वो मैं कोन के साथ करा दूँगा, पर पहले ये चीज़ ठीक करनी ज़रूरी है, ठीक है। जाओ अब ये वाला करो वहाँ पे। आइए जी मैगी जी, तो मैगी वो है, अच्छा वो है, ठीक है। आपके क्या करेक्शन था? तब ऐसे डबल लोडिंग था, आप मेरा ऐसे सीधे बैठते और मेरा मतलब रन अप थोड़ा सा खराब था, थोड़ा सही हो गया, थोड़ा सही हो गया। मेन है लोडिंग का ही है ना, तो लोडिंग का सबसे बड़ा खेल है जो इनको बताया था, वही बॉडी, सिर के आसपास, बॉडी से कंधा है ना, तो सबको ये करना है कि हमें एक बॉक्स रखा है स्क्वायर, और हमारा हाथ जो है वो उसी स्क्वायर में आना चाहिए। तो लोडिंग का मेन कंसर्न है कि इतना रहे, बेस्ट मैं इसको कहूँगा, बाकी इतना भी हो जाएगा तो चलेगा, ठीक है। बट ये हाथ ऐसे ना खुले, अगर ये हाथ ऐसे जाएगा तो फिर वो ऐसे जाएगा, ये हाथ ऐसे जाएगा तो वो सीधा जाएगा। तो चलो खड़े खड़े कर लो, खड़े खड़े कर लो, अभी तुम ड्रिल कर रहे हैं ना, चलो सीधा, हाँ आ जाओ, दिखाओ दिखाओ बॉल दिखाओ, जैसे ये वाला मतलब ऐसे है, हाँ ठीक है। मैं ऐसे करूँ ये आसान है, ये बस ऐसे कर दूँ ये आसान है, ये आसान है। तो बस आपको मतलब हमारा ट्राई ये कि हमें हार्डेस्ट लेवल पे करना है, ताकि जब हम एक्चुअल में बॉल डालें तो हमारा, अगर हम 110 कर रहे हैं ताकि तो हमारा 90 भी आएगा तो हम ठीक रहेंगे। तो ये सिंपल ट्राई करेंगे कि इस फ्रेम में रहे हमारा हाथ, इस फ्रेम में रहे और हम यस जी, कहाँ घूम रहे हो? आगे आओ, खड़े खड़े करना है भी, हाँ चलो। और ये हाथ ऐसे मत करो, उसको ऐसे कर लो सीधा, या ऐसे कर लो, ये वाला नॉन बॉलिंग वाला, इसको ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ऐसे मत रखो, चलो हाँ कान के पास देखो, हाँ ये ऊपर चला गया, ऊपर लेके नहीं जाना, ये फ्रेम में हेड के पास रहेगा तो बेस्ट है।
अभी बताया ना कि हार्डेस्ट करेंगे थोड़ा नीचे भी गिरेगा तो नॉर्मल। हाँ पानी पी लो, मैंने बोला कि इसको प्यास लग रही है, पानी खुद ही चले रहा पीने के लिए। हाँ हेड के पास, ठीक है। ये वाला थोड़ा ठीक था, इसको और ऊपर उठा सकते हो। हाँ ये इसको और ऊपर उठा सकते हो। हाँ बेटर है। 1 लोडिंग लोडिंग जिसको जहाँ बताई थी। 2 नॉन बॉलिंग आर्म ऊपर, यस और ऊपर उठाओ, और ऊपर उठाओ, अब भी ऊपर उठाओ सीधा। 3 डिलीवर, लोडिंग 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 सबकी। 2 रॉक बैक पोजीशन पे आ जाओ, रॉक बैक, बॉडी वेट पीछे, यस तुमने फिर पैर उठा दिया, यस ऊपर उठाओ हाथ। 3 डिलीवर।